दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है विकास। और आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि इंडियन रेलवे में जो 2019 में 1,30,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है रोजगार समाचार पत्र, तो इसकी ऑफिशियल जो डेट है वो है 28 फरवरी से ये आपका जो वैकेंसी वाइज है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अभी हमें ये समझना है कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर है, गुड्स कार्ड की पोस्ट किसके अंदर आती है, ठीक है, एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो यहाँ पर आती रहे। और दूसरी चीज, अभी रेलवे जेई की क्लासेस चल रही हैं तो आप यहाँ पर देखें, और भी ग्रुप डी की रेलवे की क्लासेस और भी एनटीपीसी क्लासेस वो यहाँ पर आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें 23 फरवरी से 1 मार्च की जो न्यूज़ है उसमें आप ये देख लें पेज नंबर 38 पर, तो इसमें रेलवे से जुड़ी जो 1,30,000 वैकेंसी है उसका आपको पेज मिल जाएगा। वहां पर आप देखोगे सबसे पहले ये जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट है इसमें 4 तरीके से इसको डिफाइन करा गया है, ए बी सी और डी। टोटल जो है इसमें 1,30,000 वैकेंसीज होती हैं। तो पहले कैटेगरी है एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, दैट इज एनटीपीसी। तो इसमें कौन सी पोस्ट आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी है पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, जिसमें स्टाफ, नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ये सब पोस्ट आती हैं। और फिर है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। इसके बाद में है लेवल 1 पोस्ट, ठीक है। तो यहां पर सबसे जरूरी आपको ये देखना है कि कौन सी पोस्ट कब स्टार्ट हो रही है। तो ये जो 4 तरीके की पोस्ट हैं इसमें सबसे पहले जो एनटीपीसी है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी 2019 से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जो भी इसका जो एज क्राइटेरिया है, ओके, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 को आ जाएगा, लेकिन रोजगार समाचार पत्र में इसका जो विवरण है वो दिया जा चुका है। तो आप ये देख लें कि जो आरआरबी CN 012019 ये है, इस तरीके से ये जो 4 नोटिफिकेशन है, पहला एनटीपीसी, पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल, इनके लिए 30,000 पोस्ट एलोकेट की गई हैं। और जो लेवल 1 पोस्ट है RRC 012019 इसके लिए 1,00,000 पोस्ट एलोकेट की गई है। तो आप ये देखें ये सारी शेयर्ड होंगी इसमें। तो ये अभी नहीं पता कि एनटीपीसी में कितनी पोस्ट आएंगी, लेकिन ये जरूर है कि जब 28 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें ये चीज पता चल जाएंगी कि एनटीपीसी में इस 30,000 में से कितनी पोस्ट जोन वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। बहुत सारे जोन हैं तो हर एक जोन में जो है ये वाली पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप ये देखना जो सबसे बड़ी 2 न्यूज है, एक तो एनटीपीसी वाली और एक लेवल 1, ये आपका 12 मार्च से स्टार्ट होगा। बाकी पैरामेडिकल स्टाफ ये 4 मार्च से स्टार्ट होगा अप्लाई करना, आवेदन करने की तिथि। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज ये 8 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। देखो सबसे पहले जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं ये काफ़ी हाईलाइटेड है, जैसे ट्रेन क्लर्क, गुड्स कार्ड, स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये एनटीपीसी के अंतर्गत आ जाती है और ये सारी जोन वाइज होंगी, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि जो बहुत सारे डिफरेंट आरआरबीज हैं, हर एक आरआरबीज में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जब 28 को पूरा नोटिफिकेशन जब पब्लिश हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आप कहाँ से अप्लाई करें। तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहना, 28 को मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आपको ये चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप नोट अभी से डेट कर लो। दूसरी चीज जो है आपको बता दें कि जो एज का क्राइटेरिया क्या है। देखो एज का क्राइटेरिया है 1/7/2019 को ये कैलकुलेट की जाएगी। मतलब आपकी जो एज है देखो या तो 32 या 33 इसी के नियर अबाउट में होगी। तो ये चीज हमें तब पता चलेगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिल्कुल डिटेल में ये चीजें डिस्क्राइब की होंगी, ठीक है। तो 32-33 इसी के आसपास में जनरल की एज रहती है, ओके, रेलवे एग्जाम के लिए। और ये आपको 28 फरवरी को क्लियर कर दिया जाएगा। केवल एक ही जोन से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एज जो कैलकुलेट हो रही है वो 1 जुलाई 2019 को कैलकुलेट होगी कि आपने इतनी आयु कंप्लीट कर ली है, इस एज को आप जो है वेरी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है पे एंड अलाउंसेस, ये 7th पे सीपीसी इसके अंतर्गत होगा। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये भी आपको तभी पता लग पाया कि 12th के लिए कौन सी वैकेंसी है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की कौन सी है और बाकी जो स्ट्रीम पोस्ट है, ठीक है, वो कौन सी यहाँ पर है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे लोग जो अपीयरिंग है, मतलब अपने 3rd ईयर में है और उनको पता है कि उनका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब या तो उनका रिजल्ट 2020 में आएगा या फिर 2019 दिसंबर में आएगा, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें कहा गया है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब जैसे आप ये देखें 28 फरवरी को
जो है ये एनटीपीसी का फॉर्म स्टार्ट हुआ, ओके, और जिस डेट में ये क्लोज हो रहा है, ओके, तो क्लोज होने की डेट तक अगर आपकी डिग्री है, आप पास हो चुके हैं उस डिग्री को, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो आप भर नहीं पाएंगे। जो कैंडिडेट वेटिंग है, ठीक है, जिनका रिजल्ट वेटिंग है, वो लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इसमें मेंशन कर दी गई है। बाकी और भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं। फी आप सभी को पता है कि रिफंड कर दी जाएगी। तो इसमें स्टार्टिंग में आपका 500 रुपये जमा होगा, और फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 250 है। अब इसमें कहा गया है कि आउट ऑफ दिस 500 एन अमाउंट ऑफ रुपीज 400, 400 रुपये जो है ये आपका रिफंडेड कर दिया जाएगा। बैंक चार्जेस इसमें लिखा है ना, वाई रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, ठीक है। तो ये कहा गया ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, ठीक है, जब आप फर्स्ट स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अप्लाई करोगे उसके बाद में आपका ये रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कौन से टॉपिक है, कितना टाइम मिलेगा, क्या क्या हमें करना होगा, तो ये तो अभी हम आगे बाद में जिक्र करेंगे इसका। लेकिन आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि मुझे जो क्वांट है, मतलब जो मैथ की क्लास है, ठीक है, वो अभी से मुझे स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया, आप जो अपना जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर रहे हैं, यही तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में पूछा जाएगा। और क्वांट में जो आपके गिने चुने टॉपिक होते हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे बोर्ड मॉस से, तो मैं पूरा एक स्टडी प्लान, अगर आप लोग कहोगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हमें फोकस करना है और कैसे कैसे चलना है, तो मैं हर एक टॉपिक को बिल्कुल 100% बहुत अच्छे तरीके से ओपन करके बताऊंगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर बताओ क्या आपको जो सिलेबस है बोर्ड मॉस में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कितना करना है। फ्रैक्शन हो गया आपका, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, बाकी और आपके जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए वो कैसे कैसे पूछे आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस चैनल पर आपको हर एक चीज रेलवे से जुड़ी मिलेगी। तो अभी से इस चैनल को यार फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ओके। और रेलवे JEE की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी, प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग उसको भी फॉलो करते रहें। और हम लोग बहुत जल्दी NTPC और जो आपका लेवल 1 है इसकी पोस्ट के लिए क्लासेस लेकर आएंगे। आपको क्वांट रीजनिंग में बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।